हाय एवरीवन। सो द लास्ट लेसन बाय अल्फोंसो डॉडेड। यार ये चैप्टर आपने पहले पढ़ा है या नहीं पढ़ा, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ये वीडियो देखने के बाद आपको कुछ भी एक्स्ट्रा उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यार देखो पूरी प्रॉपर समरी और इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब कुछ करा दूंगा आज वाली वीडियो के अंदर। देखो यार, अगर आपका पेपर अगले 1 घंटे के अंदर है, 1 दिन के अंदर है या 2 दिन के अंदर है, आज स्क्रीन के ऊपर जितने क्वेश्चंस करवाऊंगा सिर्फ उतने करके चले जाना, आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे इस चैप्टर के अंदर। बाकी अगर आपके पास उससे ज्यादा समय है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक पीडीएफ डलवा रहा हूं जिसके अंदर मैंने और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो है वो एक्सेस दिया हुआ है। जाके भाई साहब बेड़ा पार कर लो अपना। बिना समय वेस्ट के आगे चलते हैं, चैप्टर की प्रॉपर पूरी समरी समझेंगे, फिर क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। तो यार देखो, अगर मैं पूरे चैप्टर की बात करूं, था क्या। सबसे पहले जो हमारा फ्रांस था भाई, फ्रांस मतलब जो हमारा देश है, वो प्रशिया से जो है वो 1870 और 1871 के अंदर हार गया था एक वॉर के अंदर। फिर हुआ क्या, प्रशिया ने जो है वो कंट्रोल ले लिया अलास्का और लॉरेन के अंदर। फ्रांस के अंदर 2 शहर थे, उनके अंदर अलास्का और लॉरेन के अंदर जो है प्रशिया ने अपना कंट्रोल ले लिया। देन उसके बाद बर्लिन्स ऑर्डर्स फॉर अलास्का वर पोस्टेड ऑन द टाउन हॉल बोर्ड ओवर द लास्ट 2 ईयर्स। होता क्या था कि यहाँ पे जितने भी बर्लिन के ऑर्डर आते थे वो अलास्का के अंदर क्या था, एक टाउन हॉल बोर्ड था। ध्यान रखना, टाउन हॉल बोर्ड था जिसके ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन थी ना कि भाई हमारे सरकार की तरफ से ये ऑर्डर आ रहा है, अब स्टेट के अंदर ये होना ही होना है, वो सब कुछ कहाँ लगता था, टाउन हॉल के बोर्ड पे लगता था। लोग जो है वहां से इंफॉर्मेशन लेते थे। देन उसके बाद दीज ऑर्डर्स हैड बैड न्यूज अबाउट द लॉस्ट बैटल्स एंड अदर थिंग्स। यार देखो, इस ये जो हमारा बोर्ड था, बुलेटिन बोर्ड था, इसके ऊपर क्या लगता था, जो भी हम वॉर्स हारते थे वो सारी की सारी जो बैड न्यूज़ है वो वहीं पे आके लगती थी। ठीक है, फ्रांस वॉज अफ्रेड। अब देखो, एक तो फ्रांस हो गया हमारा देश और एक फ्रांस हो गया ये एक लड़का है भाई। ठीक है, तो मुझे हंसी आई थी ना, वो इसीलिए आई थी। फ्रांस वॉज अफ्रेड ऑफ बीइंग स्कोल्डेड फॉर बीइंग लेट एंड नॉट लर्निंग पार्टिसिपल्स। यार देखो, फ्रांस एक लड़का है, ठीक है। अब उसके टीचर ने उसको बोला कि बेटा कूट दूंगा अगर कल कोई भी बच्चा पार्टिसिपल्स पढ़ के नहीं आया तो फ्रांस जो है वो डरता डरता अपना स्कूल जा रहा है कि यार टीचर आज तो पेलेंगे भाई बहुत तगड़े तरीके से। फिर उसके बाद फ्रांस क्लासमेट्स वर ऑलरेडी इन देयर सीट्स व्हेन ही अराइव्ड स्कूल। अब फ्रांस धीरे धीरे स्कूल पूछता, वो देखता है कि भाई क्लास के अंदर मेरे सारे दोस्त चुपचाप शांति से बैठे हुए, नहीं तो स्कूल के अंदर भगदड़ मची रहती है। आज क्या ऐसा अनोखा है। और वो ये भी देखता है कि जो गांव के भी लोग हैं ना भाई, वो भी पीछे की तरफ आके बैठे हुए। आगे देखो, मिस्टर हैमल, ये कौन है, ये टीचर है जिसने बोला था कि कल अगर पढ़ के नहीं आए तो कूटूंगा। देखो भाई, मिस्टर हैमल द टीचर वॉज काइंड एंड वेयरिंग हिज नाइस क्लोथ्स। फ्रांस आके देख रहा है कि भाई जो मेरे टीचर है ये मिस्टर हैमल, ये भी भाई आज बढ़िया बिल्कुल शांत से दिख रहे हैं और नए से कपड़े पहन के आए हुए, चक्कर क्या है। ओल्ड मैन फ्रॉम द विलेज। अब देखो, जो बूढ़े लोग थे गांव के, लाइक द हॉसर, द फॉर्मर मेयर एंड द फॉर्मर पोस्ट मास्टर। ध्यान रखना, आपको आंसर के अंदर अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि विलेजर्स जो थे उनके अंदर कौन कौन और बैठा था, तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि भाई ओल्ड हॉसर था, फॉर्मर था, मेयर था और फॉर्मर पोस्ट मास्टर भी वहां थे। और ये सब जो है सैड लग रहे हैं। अब फ्रांस कह रहा है भाई ये मामला क्या है, सब बैठे हुए हैं, ऐसा तो कभी स्कूल में हुआ ही नहीं। देन उसके बाद फ्रांस फेल्ट डीपली टच ड्यूरिंग द लास्ट फ्रेंच लेसन। अब वो जब फ्रांस आके बैठता तो उसके टीचर मिस्टर हैमल उसको डांटते भी नहीं, बोलते बेटा आराम से आके बैठ दो। तो जब उसके टीचर उसको बताते हैं कि भाई ये आज आप लोगों का ये जो आपका फ्रेंच का लास्ट लेसन है, तो जो फ्रांस है ना उसके दिल पे ऐसे पत्थर लगता है, लास्ट लेसन है। यार एक बात बताओ, अगर आप लोगों को मैं ये बोल दूं कि आपको कल से हिंदी में बात ही नहीं करनी, कोई कोई दूसरी लैंग्वेज में आपसे जो है वो बात आपको करनी है, तो आपको कैसा लगेगा। आपको ऐसा लगेगा भाई मुझसे क्या मेरी मेरी इज्जत, मेरे कपड़े लूट लिए क्या मुझसे किसी ने। तो वैसा ही जो है फ्रांस को लग रहा है कि अब हम फ्रेंच नहीं पढ़ेंगे, ये कैसी बात हो गई। अब उसके बाद हिज ग्रामर एंड हिस्ट्री बुक्स वर बिकेम लाइक ओल्ड फ्रेंड्स। अब उसको जो उसकी ग्रामर की बुक थी वो बड़ी नफरत करता था इससे कि यार ये मेरे समझ में नहीं आता, मुझे नहीं पढ़नी फ्रेंच वगैरह। लेकिन अब उसको जो है ना उसकी अहमियत समझ में आ रही है कि यार ये मेरे बिल्कुल पुराने दोस्तों की तरह मुझे लग रही है ये सब जो मेरी किताबें हैं। ठीक है, फ्रांस स्टार्टेड लाइकिंग मिस्टर हैमल। देखो, क्योंकि यहाँ पे टीचर जो थे वो हमेशा से डांटते थे जो मिस्टर हैमल थे, बट अब यहाँ पे फ्रांस जो उनको भी पसंद करने लगा कि यार ये कितने बेचारे हमसे हमारे पीछे हमेशा से एफर्ट मारते थे, कितनी मेहनत हमारे पीछे करते थे। व्हेन ही रियलाइज द टीचर वाज लीविंग, जब उसको ये रियलाइज हुआ कि जो टीचर है वो अब स्कूल छोड़ देंगे, अब हमें फ्रेंच नहीं पढ़ाएंगे। अब देखो, अकॉर्डिंग टू मिस्टर हैमल फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल। ध्यान रखना, ये जो वर्ड्स हैं यहां से एग्जैक्ट क्वेश्चन बनता है। क्या है वो वर्ड्स लाला, देखो फ्रेंच जो है वो क्या है, बहुत ही ब्यूटीफुल है,
क्लियरेस्ट है और लॉजिकल लैंग्वेज है। क्वेश्चन आता है कि मिस्टर हैमल के अकॉर्डिंग फ्रेंच जो है वो कैसी लैंग्वेज है, तो ये 3 वर्ड्स आपको कीवर्ड्स वहां पे लिखने पड़ेंगे, समझ रहे हो? तब एग्जामिनर ये 3 कीवर्ड्स ही ढूंढता है एग्जामिनर। उसके बाद देखो, वाइल स्पीकिंग मिस्टर हैमल choked up and wrote Vive la France on the board. Finally, he gestured and said, "School dismissed. You may go." अब होता क्या है कि जैसे ही मिस्टर हैमल जो अपना लास्ट लेसन पढ़ा रहे हैं, या टीचर को पता है कि अब मुझे कल से ये सब चीज़ें नहीं पढ़ानी है, तो वो बिल्कुल उदास है। और वो क्या करते हैं ना, वो बोर्ड पे जो है, मतलब मान लो एक खाली बोर्ड है, मैं ले लेता हूँ, खाली बोर्ड है, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं वीव ला फ्रांस, ठीक है, और ऐसे करके ऐसे लाइन डाल के ऐसे सर रख देते हैं उसके ऊपर। तो उस स्कूल बच्चों को बोलते हैं यार तुम जाओ, तो मतलब वो एकदम अंदर से ना भर चुके होते हैं यार, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जो है प्रॉपर पूरी समरी होगी चैप्टर की। अब आ जाओ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है? अब देखो एक चीज़ ना मैं आप लोगों को ध्यान से समझाता हूँ। अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चंस की बात करता हूँ, तो भाई किस टाइप के क्वेश्चन जो है हमसे पूछे जाते हैं, पहले जरा उसके ऊपर आओ। देखो भाई, मैं आप लोगों को ना ब्लूप्रिंट दिखाता हूँ। ये हमारा जो है क्लास 12th का है, ठीक है। हमारा सेक्शन सी जो बनता है, हमारा जो सेक्शन सी बनता है, इसके अंदर देखो हमारा जो है एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बनता है। 7वें से हमारा सेक्शन सी स्टार्ट होगा, ठीक है। पहले हमारे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे एक एक नंबर के। अब वो एक्सट्रैक्ट जो है ना भाई, ये आप लाइन बाय लाइन जब पढ़ते हो तो आप बेहतर आंसर कर पाते हो। तो मैं पर्सनली आपको एक चीज रिकमेंड करूंगा, अगर आपके पास टाइम है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक डलवा रहा हूँ, द लास्ट लेसन की प्रॉपर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। देखो वीडियो पे अगर आप आओगे ना, तो प्रॉपर यहाँ पे होता क्या है, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर मान लो इतना पैराग्राफ उठ के सीधा पेपर के अंदर आ गया, तो यहाँ पे वो पूछ लेगा रैपिंग का मीनिंग क्या है, ये लाइन क्या कहना चाह रही है। तो इसका बेटर अंडरस्टैंडिंग ना आपको लाइन बाय लाइन से ही मिलती है। तो ये वीडियोस आप जरूर देखना। बाकी उसके साथ यार देखो पूरा टाइम टेबल मैंने चलाया हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज 1 फरवरी को मैं वीडियो डाल रहा हूँ, ये आप लोगों की अपलोड हो जाएगी। इसी के साथ अनसीन पैसेज भी आज ही अपलोड होगा। तो देखो मेरे भाई, ये आप जो है प्रॉपर कर लेना। देन अब जरा यहाँ पे अब हाँ, मैं आपसे बात कर रहा था अपने ब्लूप्रिंट की, ठीक है। तो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हमारे आगे, उसके बाद हमारा क्या होगा भाई, देखो देन आगे ये भी एक्सट्रैक्ट बेस है, ये भी एक्सट्रैक्ट बेस है। आगे हमारे 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और फिर हमारे जो है 5-5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो मेजर हमें मेहनत 2 नंबर के क्वेश्चन में करनी है और अपने 5 नंबर के क्वेश्चन में करनी है, जो कि मैं प्रॉपर आप लोगों को करा दूंगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद जो हमारा एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है वो तो आप ऐसे ही कर ले जाओगे, उसके अंदर तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आ जाओ भाई जरा यहाँ पे। अब देखो ये जो 2 नंबर के क्वेश्चन है वो तो हम कर लेते हैं, बात जब आते हैं ना 5 नंबर के क्वेश्चन में जो लॉन्ग आंसर्स होते हैं, उसके अंदर एक्चुअल में दिक्कत क्या आती है? यहां पे दिक्कत आती है कि आपको समझ में नहीं आता मैं क्या लिखूं। तो मेरे भाई देखो, जो आपका 12वां और 13वां नंबर का क्वेश्चन होगा ना, हमेशा वहां पे कुछ सिचुएशंस होगी और उस सिचुएशन के अंदर ना चैप्टर की थीम बहुत काम आती है, चैप्टर का क्रक्स बहुत ज्यादा ही काम में आता है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है मेरे भाई, जो भी थीम और क्रक्स मैं आप लोगों को हमेशा दूंगा, पूरे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं, सबके थीम और जो क्रक्स है वो लिखते रहना। क्यों? देखो यार, अगर मान लो सिचुएशन आ गई कि फ्रांस की जगह आप होते तो आपको कैसा फील होता, तो यहां पे आप ये वर्ड लिखते ना, अगर लिंग्विस्टिक चौविनिज्म, मतलब कि ये एक तरीके का ऐसा हो गया कि भाई आपके ऊपर चीजें थोपी जा रही है कि भाई तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, तुम हमें जो है बिल्कुल स्लेव की तरह ट्रीट करो। तो ये बहुत ही खराब आदत है। मैं फ्रांस की जगह होता तो मुझे भी बुरा लगता है, क्योंकि ये एक लिंग्विस्टिक चौविनिज्म है। तो भाई ये आंसर में टीचर में करो, आपका फैन हो जाएगा। इसीलिए हमेशा थीम को बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो पूरे चैप्टर की थीम पढ़ते हैं। देखो, लिंग्विस्टिक चौविनिज्म मींस स्ट्रांगली फेवरिंग वन लैंग्वेज ओवर द अदर। देखो, जब आप किसी एक चीज को फेवर करते हैं दूसरे के कंपैरिजन में, तो उसको चौविनिज्म कहते हैं। लिंग्विस्टिक चौविनिज्म हो गया लैंग्वेज का, ठीक है, फेवरिज्म। देन thinking it's better. The last lesson, the story talks a lot about this, showing how powerful countries want to control and influence others by imposing their language. ये बता रहा है कि भाई द लास्ट लेसन के अंदर जो है लिंग्विस्टिक चौविनिज्म बहुत ज़्यादा हुआ है, और ये बताया गया कैसे कि जो पावरफुल कंट्रीज होते हैं, वो जो पावरफुल कंट्रीज नहीं होती उनके ऊपर कैसे चीज़ें इन्फ्लुएंस करती, कैसी चीज़ों को थोपती है, ठीक है। फॉर पीपल देयर लैंग्वेज इज अ पार्ट, हु आर दे, मैं वही कह रहा हूँ ना, लोगों के लिए लैंग्वेज बहुत बड़ा पार्ट है, उनसे वही छीन लिया जाता है, वो उनका कल्चर है। सो फोर्सिंग देम टू लर्न अ डिफरेंट लैंग्वेज हर्ट्स देयर फीलिंग्स एंड ब्रेक देयर कनेक्शन टू देयर कल्चर। तो जब आप उनको एक नई लैंग्वेज सीखने के लिए बोलते हो, तो वो उनका दिल जो वो तोड़ देती है और उनका कल्चर से उनका कनेक्शन ब्रेक कर देती है, राइट। The people in the Lauren and Alaska are victims of this because they are being forced to learn German instead of own language. तो वहाँ पे उन्होंने क्या बोला, क्या था कि भाई अब तुम्हें जर्मन पढ़नी पड़ेगी, अब तुम्हें फ्रेंच नहीं पढ़नी पड़ेगी। तो ये उनके विक्टिम्स थे, ठीक है। अब तो मेन थीम अगर उस 5 नंबर वाले क्वेश्चन के अंदर लिखोगे ना भाई साहब, मजा ही आएगा आप लोगों को हमेशा। और इस चैप्टर का क्रक्स की अगर मैं बात करूँ, तो चैप्टर का क्रक्स है कि भाई फ्रांस यूज नॉट टू केयर अबाउट स्कूल। फ्रांस पहले बिल्कुल केयर नहीं करता था, स्पेशली फ्रेंच क्लास तो उसको बहुत ही बेकार लगती थी। बट ऑन द लास्ट डे मिस्टर हैमल सेड they had to learn German. France felt sorry for appreciating French before. तो यहाँ पे क्या है भाई,
जब मिस्टर हैमल उसको बताते हैं कि अब आपको फ्रेंच जो है वो नहीं पढ़नी, तो जो हमारा फ्रांस है वो जो है बहुत ही अप्रिशिएट करता है हमारी फ्रेंच को। और देन उसके बाद कहता है कि मिस्टर हैमल स्पोक पैशनेटली एंड एवरीवन इन द क्लास इवन द एल्डर्स गोट इमोशनल। तो वो कहता है कि भाई मिस्टर हैमल जो है बहुत ही पैशनेटली आप लोगों को पढ़ाते हैं उस दिन, और सब उसके अंदर इवन जो विलेजर्स है वो भी बहुत इमोशनल होते हैं। ठीक है, रोट वीवला फ्रांस, ठीक है, वो बोर्ड पे वीवला फ्रांस लिख देते हैं, शोइंग द लव, शोइंग दैट ही लव्ड फ्रेंच। और वो वीवला फ्रांस लिख के वीवला फ्रांस का मतलब होता है मे लॉन्ग फ्रेंच, है ना, ऐसे करके जीते रहो हमेशा ऐसे वाली। तो बोर्ड पे जब वो लिखते हैं तो वो अपना प्यार दर्शाते हैं। फ्रेंच लर्न टू वैल्यू हिज लैंग्वेज एंड स्कूल आफ्टर दिस स्पेशल लेसन। तो यहाँ पे फ्रेंच जो है अपनी खुद की लैंग्वेज को प्यार करना पसंद करता है, मतलब उनको प्यार करना उसको अच्छा लगता है। और देन उसके बाद वो अपनी क्या कहता है, एंड स्कूल आफ्टर दिस स्पेशल लेसन, और इस स्पेशल लेसन के बाद जो है वो और जागरूक हो जाता है लैंग्वेज के थ्रू। तो जब आप क्रक्स और आपकी जो मेन थीम है इसको मिक्स करके 5 नंबर के क्वेश्चंस के अंदर लिखोगे ना भाई, मजा आ जाएगा। मैं आपको पर्सनली एक चीज़ रिकमेंड करूंगा, ये चीज़ और आप लोगों का जो ये मेन थीम है इसको एक बार हाथ से जरूर लिख लेना। मैं लिटरली कह रहा हूँ, पेपर के अंदर बैठ के मुझे याद करो कि भैया के वर्ड्स लिख के आ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बच्चे लिखते हैं और हर साल 80 में से 80 निकालते हैं। आ जाओ क्वेश्चंस की तरफ भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है विल दे मेक देम सिंग जर्मन इवन द पिजन्स दे कुड वट कुड दिस मीन। देखो, जब फ्रांस जो है अपनी क्लास के अंदर बैठा होता है तो ऊपर ना जो पिजन होते हैं, कबूतर होते हैं, वो गुटर गु कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे फ्रांस बोलते हैं कि यार ये पावरफुल लोग जो है, क्या वो इन्हें भी आप इन्हें भी जर्मन बोलना सिखाएंगे? तो उसका क्या मतलब था, ये हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है, रिपीट होता है, ध्यान रखना। द रूल फ्रॉम बर्लिन, पहले हमें पता है क्या करना होता है, पहले आंसर की ना थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है वो फ्रेम कर दो अच्छे से। द रूल फ्रॉम बर्लिन सेड ओनली जर्मन कुड बी टॉट इन स्कूल्स। तो बर्लिन से जो हमारा रूल आया था कि सिर्फ और सिर्फ स्कूल के अंदर अब जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। व्हेन फ्रांस हर्ड दिस ही सडनली स्टार्टेड लाइकिंग फ्रेंच अ लॉट। जैसे ही फ्रांस ने ये सुना, वो फ्रेंच को बहुत ही ज़्यादा पसंद करना शुरू कर देता है। ही फेल्ट रियली सैड एंड सेड, वो बहुत ही ज़्यादा बुरा फील करता है और क्या कहता है, विल दे मेक इवन द पिजन सिंग जर्मन। वो ये कहते हैं कि क्या अब ये जो है कबूतरों को ही बोलेंगे कि तुम जो है जर्मन के अंदर ही बात करो। दिस मीन्स, इसका क्या मतलब है, दिस मीन्स यू कैन मेक पीपल डू थिंग्स बट नॉट एनिमल्स। इसका मतलब ये था कि भाई तुम लोगों से तो काम करवा सकते हो पर जानवरों से कभी नहीं करवा सकते, ठीक है। सो इट शो दैट मेकिंग अदर्स टू डू समथिंग अगेंस्ट देयर विल इज लाइकिंग ट्रीट देम लाइक स्लेव्स एंड दैट्स नॉट राइट फॉर ह्यूमंस और नेचर। ये एक तरीके का ऐसा हो गया कि भाई तुम जो है हमें बंदियों की तरह, जो है हमें गुलामों की तरह ट्रीट कर रहे हो, जो कि ह्यूमंस और नेचर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ठीक है। अब मान लो यही क्वेश्चन हमारा सिचुएशनल बेस्ड आ जाता कि वहाँ पे उसका क्या मतलब था, और अगर आपके साथ ऐसा हो जाए कि भाई आपसे जो है आपकी मातृभाषा छीन ली जाए तो आपका क्या रिएक्शन होगा। बन गया 5 नंबर का क्वेश्चन। तो आप क्या करोगे भाई, आपने ये बात लिखी, पहले तो पूरा बिल्ड कर दिया, उसके बाद लिखोगे कि भाई ये लिंग्विस्टिक चौगोनिज्म है जो कि बहुत ही खराब है, ठीक है। उसके बाद वही पूरी मेन थीम लिख दोगे, बन गया ना भाई आंसर। 5 नंबर कैसे नहीं मिलेंगे यार, ऐसी तो बनते। देखो 2 नंबर का पूरा बेड़ा पार हो गया, 5 नंबर का पूरा बेड़ा पार हो गया। अगर ऐसा है ना भाई, कमेंट सेक्शन के अंदर प्यार बरसा दो। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई, What had been put on the bulletin board? बुलेटिन बोर्ड के ऊपर क्या लिखा था? Describe the significance of the bulletin board in the story the last lesson. जो बुलेटिन बोर्ड की सिग्निफिकेंस है, जो इंपॉर्टेंस है, वो हमें बतानी है, और क्या लिखा था ये भी हमें बताना है। आ जाओ भाई। A notice has arrived from Berlin. It was posted on the notice board that every school in Alaska and Lauren to start teaching their students in the German language. That means French will no longer be a part of the students' curriculum. यहाँ पे क्या था कि भाई बर्लिन से जो नोटिस आया था उसके अंदर लिखा था कि अब अलास्का और हमारा जो लॉरेन है, इन स्टेट्स के अंदर जितने भी स्कूल्स हैं सब अब जर्मन ही पढ़ाएंगे। इसका मतलब ये है कि अब फ्रेंच वहाँ से खत्म होने वाली है, खत्म हो गई है। द बुलेटिन बोर्ड, अब यहाँ पे उसकी सिग्निफिकेंस बता रहे हैं। द बुलेटिन बोर्ड जो कि कहाँ था, नियर द टाउन हॉल, वाज अ सोर्स ऑफ ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। बुलेटिन बोर्ड ही जो है एक तरीके का सारी इंफॉर्मेशन का सोर्स था। लोग वहीं से आके जो है अपनी सारी इंफॉर्मेशन लेते थे कि देश कब कब बैटल्स के अंदर हार रहा है, क्या खराब चीजें चल रही है, कैसी परिस्थिति है, वो सारी चीजों की इंफॉर्मेशन वहीं आता था। मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैड बीन अ सोर्स ऑफ बैड न्यूज अबाउट द लॉस्ट बैटल्स एंड द ऑर्डर्स पास्ड इन बर्लिन, ठीक है। अधिकतर केस के अंदर वो जो है वहाँ पे जो जंग हारते थे उसकी इंफॉर्मेशन मिलती थी, या फिर जो है जो भी बर्लिन से हमारे ऑर्डर पास होते थे वो वहाँ पे लगते थे। इन द लास्ट लेसन द बुलेटिन बोर्ड कैरिड द न्यूज दैट जर्मन वुड बी taught in schools
ऑफ अलास्का एंड लॉरेन एंड द टीचिंग ऑफ फ्रांस विल डिसकंटिन्यू। ठीक है, तो ये वही वाली बात हो गई। तो यस, इस तरीके से आप जो है यहाँ पे फ्रेम कर सकते हो। अगेन अगर इसके अंदर आ जाए सारी चीज़ें कि आप अगर फ्रांस की जगह होते तो आपको कैसा होता, तो आप वही लिखते, बात क्या लिंग्विस्टिक चौविनिज्म हो रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूँ ना भाई, आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअल में मेन थीम और क्रक्स का बहुत बड़ा रोल आपका 5 नंबर के अंदर निकलता है। मेरे से अभी कमेंट सेक्शन के अंदर बच्चे पूछ रहे थे कि सर 5 नंबर के अंदर बड़ी दिक्कत होती है। अब नहीं होगी क्योंकि भुप्पी भैया खड़े हैं आप लोगों के लिए, है ना। आ जाओ भाई। यार ऐसे ही थोड़े ना 80 में से 80 निकालते, बच्चों को ना कला देता हूँ कि कैसे आंसर्स करने होते हैं। बहुत स्मार्टली आंसर्स करते हैं हम। डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑन स्कूल लाइफ, describe the effect on life at school produced by passing of Alaska and Lauren into Prussian hands। तो स्कूल के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा था जैसी जो है लॉरेन और अलास्का के जो स्कूल है वो प्रशियन हैंड के अंदर आ रहे थे, क्योंकि प्रशिया से तो हारे थे वो लोग। तो देखो भाई, the message from Berlin saying German could be taught in Alaska and Lawrence schools made French people worried। तो उन्होंने क्या किया, फ्रेंच के पीपल को, जैसी इन्फॉर्मेशन आई फ्रेंच के पीपल को बहुत ज़्यादा चिंता हो गई, भाई ये क्या हो गया हमारे साथ। नाउ दे अंडरस्टैंड हाउ इंपॉर्टेंट फ्रेंच वॉज। अब जो है वो वहाँ के जो अलास्का और लॉरेन के जो लोग थे उनको फ्रेंच की इंपॉर्टेंस समझ में आई कि कितनी इंपॉर्टेंट है। एवरीथिंग वॉज क्वाइट एंड सीरियस, सब बहुत शांत थे, बहुत सीरियस थे, क्योंकि किसी के पास कुछ शब्द ही नहीं था कि हम क्या करें भाई। लाइक ग्रेव यार्ड, एक शमशान घाट की तरह शांति थी वहाँ पे। स्टूडेंट्स एंड विलेजर्स फेल्ट स्केयर्ड टू लर्न जर्मन। स्टूडेंट्स और जो गाँव वाले थे वो बड़ा डर रहे थे नई लैंग्वेज जर्मन जो है वो पढ़ने के लिए। ठीक है, दे रियलाइज दैट शुड हैव टेकन फ्रेंच सीरियसली। उन्हें ये रियलाइज होता है कि उन्हें फ्रेंच को बहुत सीरियसली ले लेना चाहिए था। इन द लास्ट लेसन एवरीवन लुक्ड सीरियस। लास्ट लेसन में सब बहुत सीरियस दिख रहे थे। इवन दोज हु डिडंट लाइक मिस्टर हैमल स्टार्टेड टू एडमायर हिम। वो लोग भी जो मिस्टर हैमल को पसंद नहीं करते थे, जैसे कि हमारा फ्रांस, ठीक है, वो भी मिस्टर हैमल को पसंद करने लगे थे। ठीक है, मिस्टर हैमल टू शोड अ डिफरेंट साइड। मिस्टर हैमल ने अपनी दूसरी तरफ, दूसरी एक तरीके की साइड दिखा। वो पहले बहुत स्ट्रिक्ट थे, बड़े काम से लग रहे थे। वांटिंग टू टीच ऑल फ्रेंच इन द लास्ट लेसन। होता है ना यार, जब टीचर को पता है कि अब मैं ये पढ़ा ही नहीं पाऊंगा, वो चाहता था कि भाई उस लास्ट लेसन के अंदर ही ना वो पूरी फ्रेंच सिखा दे सबको। समझ रहे हो? तो एक ये टीचर जो है वो चाहता था कि भाई सब कुछ करा दूं मैं। ठीक है, फ्रांस इंस्पायर्ड एवरीवन। ठीक है, तो यस, हिज लव फॉर फ्रांस इंस्पायर्ड एवरीवन। तो उसका जो प्यार, ये फ्रांस नहीं होना चाहिए, ये फ्रेंच होना चाहिए। ठीक है, मैं वही देख रहा हूँ ये क्या है, फ्रेंच होना चाहिए। हिज लव फॉर फ्रेंच इंस्पायर्ड एवरीवन। ठीक है, सबने बहुत ही इंस्पायर किया कि यार मिस्टर हैमल अपनी लैंग्वेज को कितना प्यार करते हैं। ठीक है भाई, उसके बाद आ जाओ, हाउ डिड मिस्टर हैमल लुक डिफरेंट इन टू द डेज ऑफ द लास्ट हैमल। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिस्टर हैमल जो है वो लास्ट दिन कैसे अलग दिख रहे थे बाकियों से। तो भाई देखो एक चीज़ ध्यान रखना, मिस्टर हैमल जो थे वो बहुत ही ज़्यादा सैड थे। ठीक है, उन्होंने क्या पहना था, स्पेशल ग्रीन कोट पहना था उन्होंने, ये एग्जैक्ट वर्ड्स लिखने हैं। ठीक है, फ्लरिश शर्ट पहनी थी, शर्ट जिसके अंदर ऐसे झालर झालर से होते हैं वो पहनी हुई थी। ठीक है, एंड अ स्मॉल ब्लैक सिल्क कैप विद एम्ब्रॉयडरी। एक सिल्क कैप पहनी हुई थी जिसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हो रखी थी। ये वर्ड्स तो आपको एग्जैक्ट लिखने पड़ेंगे भाई, क्योंकि यही चीज़ जो है वो टीचर ढूंढता है इस आंसर के अंदर। नॉर्मली ही वोर दिस आउटफिट ऑन द स्पेशल डेज। वो नॉर्मली जो है इन कपड़ों को स्पेशल डेज पे पहना करते थे, लाइक इंस्पेक्शन और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। जब कभी भी स्कूल में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर इंस्पेक्शन होता था तब पहनते थे। He wore it that day because he knew it was his last time teaching in the school in French। उन्होंने उस दिन इसलिए पहना क्योंकि उन्हें पता था कि ये उनका फ्रेंच पढ़ाने का आज आखिरी दिन है। A new rule on bulletin board said German would be taught in Alaska and Lawrence schools। एक नया रूल जो है वो आ गया था कि अब जो है जर्मन ही पढ़ाने पड़ेंगे अलास्का और लॉरेन के स्कूल्स के अंदर। मिस्टर हैमल फेल्ट लाइक ही वॉज लूजिंग हिज लैंग्वेज एंड वॉज वरिड ही वुडंट वेयर he wouldn't wear this special outfit in school again। मिस्टर हैमल जो थे वो अपनी लैंग्वेज को लूज कर रहे थे और बहुत ही डर रहे थे कि अब ये जो स्पेशल आउटफिट मैंने पहना है ना, अब ये मैं कभी नहीं पहन पाऊंगा स्कूल के अंदर। ठीक है, डिस्पाइट हिज सैडनेस ही टॉट द स्टूडेंट अ बिग लेसन। अपनी भले ही वो बहुत ज़्यादा जो थे वो दुखी थे, पर उन्होंने फिर भी जो है वो स्टूडेंट्स को, जो वहाँ पे विलेजर्स थे, सबको एक बड़ा अमेजिंग लेसन सिखाया। वो क्या था, वी शुड अप्रिशिएट थिंग्स बिफोर लूजिंग देम। ध्यान रखना, उन्होंने ये सिखाया कि हमें जो है अगर चीज़ें खो जाए उसके बाद तुम अप्रिशिएट करो। कोई इंसान तुम्हारी ज़िंदगी से चला जाए उसके बाद तुम उसके अच्छाइयों को याद करो, उसको कोई मतलब नहीं है। जब वो तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर है ना तभी उसकी तारीफ़ें करो। ठीक है, एंड देयर ट्रू वैल्यू गोज अवे।
ठीक है, और जब चीज़ें चली जाती है तो उनकी जो अहमियत होती है वो चली जाती है हमारी लाइफ से। तो ये उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन जो है सिखाया था। अब उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन मेरे भाई, ये 5 क्वेश्चन करके चले जाना, बेड़ा पार है तुम्हारा पेपर के अंदर। अगर समय है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से अंदर PDF ले लेना। व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स टू मी, ये जो है एग्जैक्ट एक लाइन है जो कि फ्रांस ने बोली थी। ये भाई व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स टू मी, विच वर दीज वर्ड शॉक्ड एंड सरप्राइज फ्रांस। कौन से ऐसे वर्ड्स थे जो इसने फ्रांस को बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज किया? तो भाई वो कौन से वर्ड्स थे? द वर्ड ऑफ मिस्टर हैमल विच शॉक्ड एंड सरप्राइज फ्रांस वर, अब देखना ये क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है और यही वर्ड्स थे, तो यही वर्ड्स आपको लिखने पड़ेंगे भाई। क्या थे भाई? माई चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। ये मेरे बच्चों, ये मेरा आखिरी लेसन है जो मैं आज तुम्हें फ्रेंच के ऊपर दूंगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ अलास्का एंड लॉरेन। हमारा जो है बर्लिन से एक ऑर्डर आया हुआ है कि आप लोगों को जो है सिर्फ जर्मन ही जो है अलास्का और लॉरेन के स्कूल में पढ़ानी पड़ेगी। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये तुम्हारा फ्रेंच का लास्ट लेसन है। तो ये जो वर्ड्स थे, ये जो एग्जैक्ट वर्ड्स थे वो फ्रेंच ने तब बोला था कि भाई ये जो शब्द थे ना मेरे बिल्कुल थंडर क्लैप की तरह थे। ठीक है, तो ये वो शब्द थे। तो आई होप मेरे भाई आपको बहुत ही बेहतर क्लैरिटी जो है वो मिली होगी। ठीक है, बहुत ही तगड़े तरीके से मैंने पूरा चैप्टर और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करा दिए। जाते जाते अगैन बोलूँगा PDF का एक्सेस ले लेना अगर आप लोगों के पास टाइम है। गुड लक गाइस, ऐसी ही बेस्ट ऑथेंटिक जेन्युइन वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा। मिलता है इसी के नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मुझे दीजिएगा इजाजत, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। अच्छा हाँ, एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई एक चीज़ ज़रा मैं आपको वो क्वेश्चंस दिखा तो दूं। मैं क्वेश्चन ज़रा दिखा तो दूं आप लोगों को। यहाँ पे अगर आप आओगे द लास्ट लेसन के, भाई देखो ये आपके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। एग्जैक्ट क्वेश्चन फंसते हैं इससे, सारे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है आप लोगों के। देन उसके बाद अगर आप लोग नीचे आओगे तो यहाँ पे सब एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, ये देखो भाई प्रॉपर पूरा। देन उसके बाद स्टैंड अलोन आपके MCQs क्वेश्चंस हैं, आपके जो है जो 2-3 लाइन के क्वेश्चंस हैं वो सारी चीज़ें दी हुई है। तो प्रॉपर कायदे से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना मेरे भाई, आप लोगों को जो है वो मज़ा आ जाएगा। और ऐसे क्वेश्चंस मैं हर एक चैप्टर के आप लोगों को देने वाला हूँ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।